आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां संपूर्ण भारतवर्ष में जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों, मठों एवं घरों में लाला कन्हैया के आने का इंतजार कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भक्तों ने प्रारंभ कर दी हैं। वृंदावन के राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, शाहजी मंदिर में कृष्ण जन्म का अभिषेक प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और साथ ही दोपहर 12 बजे तक निरंतर चलेगा। वहीं विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 12 अगस्त को रात्रि 12 बजे अभिषेक होगा। इसके पश्चात वर्ष में एक बार होने वाली मंगला आरती मध्य रात्रि में होगी। तदुपरांत ठाकुर बांके बिहारी को सेवायातों द्वारा पालने में विराजित किया जाएगा। वहीं रमन रेती रोड स्थित इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि 10 बजे से कृष्ण जन्म के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे और रात्रि 12 बजे अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इन मंदिरों को फूलों तथा आकर्षक रोशनियों से सुसज्जित किया जा रहा है, जहां पर हर वर्ष तीर्थ नगरी में हजारों भक्त आकर अपने आराध्य के दर्शन कर अभिषेक में भाग लेते थे। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते मंदिरों में आराध्यों के अभिषेक तो होंगे, लेकिन भक्त अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 12 और 13 अगस्त को मनाई जाने वाला जन्माष्टमी पर्व, जो कि ब्रज का एक प्रमुख पर्व है और इस पर्व को हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार इस पर्व पर कोविड-19 का साया पड़ चुका है और इस कारण यह पर्व अब केवल मंदिर आश्रम में ही उनके कर्मचारी, कार्यकर्ता व आश्रम के सदस्यों की मौजूदगी में ही मनाया जाएगा। साथ ही इस बार किसी प्रकार की किसी को भी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, ना ही किसी श्रद्धालु को अंदर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी भंडारे का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए महावन के उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस है तो उसके अनुसार किसी तरह का 50 से अधिक भक्तों का जमावड़ा नहीं होगा। इसके अंतर्गत सभी मंदिर प्रशासकों से भी बात कर ली गई है। केवल मंदिर के जो सेवायत हैं, जो अपने परंपरागत तरीके और केवल मंदिर के साथ आम पब्लिक की भागीदारी इन आयोजन में नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जो भंडारे वगैरह रखते वैसा कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार का कोई भी जमा भंडारे आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस समय में पहले से ही निश्चय किया जा चुका है। तो बाकी जो मंदिर हैं, बलदेव में, महावन सभी में, मंदिरों में जन्माष्टमी अपने परंपरागत तरीके से मनाई जाएगी और वो बस आम आदमी का भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि नंदगांव में मंगलवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। हालांकि ब्रजमंडल में मथुरा, वृंदावन आदि जगहों पर जन्माष्टमी बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन नंदगांव की सैकड़ों वर्षों से चली आ रही प्राचीन परंपरा के अनुसार आज ही के दिन जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। कोविड-19 के चलते इस बार जन्माष्टमी उत्सव पर पहले जैसी रौनक नहीं है। ना श्रद्धालुओं का सैलाब है, ना भक्तों की उमड़ती भीड़। केवल मंदिर के ही चंद सेवायत पुजारियों द्वारा अपनी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। पारंपरिक रूप से गाई जाने वाली बधाई समाज का गायन प्रतीकात्मक रूप से नंदगांव बरसाना के गोस्वामी समाज के चिन्हित लोगों द्वारा बधाई गायन किया जाएगा। मध्यरात्रि में 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होगा। इसके बाद बुधवार को नंद महोत्सव भी मंदिर में परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। इस दौरान बांस बधाई, शंकर लीला, मल्ल युद्ध आदि सब होगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से। प्रतिवर्ष इस उत्सव में देश विदेश के हजारों लोग शामिल होते थे, मगर इस बार मात्र 15 से 20 लोग ही इस आयोजन को संपन्न करेंगे। मंदिर के पुजारी कृष्ण गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भादौ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। नंदगांव में आज मंगलवार को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है, जबकि मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बुधवार को मनाया जाएगा। नंदगांव की प्राचीन परंपरा रही है, जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। रक्षाबंधन से ठीक 8 दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो जिस तरह से 3 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया गया, उसके अनुसार 8 दिन बाद आज 11 अगस्त को यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार कोरोना का प्रकोप है, तो शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मंदिर में जो परंपरागत उत्सव है, बधाई गायन है, उसमें जिस तरह से नंदगांव बरसाना के सैकड़ों लोग सम्मिलित होते थे, वो इस बार नहीं हो रहे। केवल प्रतीकात्मक रूप से, यानी जो प्रतीकात्मक रूप से यहाँ के जो मंदिर के सेवा पुजारी हैं, वही 10-15 की संख्या में ही समाज गायन कर रहे हैं, बधाई गायन कर रहे हैं। मध्य रात्रि को ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक होगा, जो पंचामृत विधि से होता है, और उसी दौरान जो बधाई गायन है, ठाकुर जी के डाणे डाणे लेना, वो सब प्रतीकात्मक रूप से मनाई जाएंगी। हालांकि मंदिर को
हर वर्ष की तरह से इस बार भी भव्य रूप से विद्युत सजावट की गई है। सारे जो आयोजन हैं वो विधि विधान से परंपरागत रूप से मनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार ना तो स्थानीय ग्रामवासियों को, ना यहाँ के जो मंदिर के सेवायत जो परिवार है, 300 लोगों का परिवार है, उन परिवार के लोग भी यहाँ मंदिर में नहीं आ रहे। केवल आज जो सेवायत है उन्हीं के परिवार के 8-10 लोग पुजारी वो मंदिर में मौजूद है और 5-6 लोग समाज करने वाले। थाना यमुना पार क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी नगर चौकी के चंद कदमों की दूरी पर एक बैटरी इन्वर्टर की दुकान पर रात्रि में चोरों ने धावा बोल दिया, जिसमें चोर नकदी सहित हजारों रुपए के सामान को लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी दुकान स्वामी को उस समय हुई जब वह सुबह अपनी दुकान खोलने गया था तो देखा कि उसकी दुकान के ताले चटके हुए थे और वह भौंचक्का रह गया। वहीं उसने जब दुकान के अंदर घुसकर देखा तो उसके होश उड़ गए। जानकारी देते हुए बताया कि दुकान में रखी 74,000 रुपये की नकदी एवं करीब 74,000 की इन्वर्टर बैटरी को चोर चोरी कर ले गए। पीड़ित दुकान स्वामी के द्वारा घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित दुकानदार का कहना है कि मात्र लक्ष्मी नगर चौकी से 50 कदम की दूरी पर उसकी दुकान है, फिर भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे चौकी के सामने से ही दुकान के ताले चटका कर चोरी कर ले गई। वहीं दुकान स्वामी का कहना है कि आए दिन क्षेत्र में चोरियां होती रहती हैं और चोर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्या घटना हुई आज? घटना ये है कि आज की दुकान में भी चोरियाँ हुई हैं, लगातार पहले भी चोरियाँ हुई हैं यहाँ पे और चोर पकड़े भी गए। अच्छा, फिर? मगर चोरों के ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस ने करी, कार्रवाई के अलावा पुलिस ने बस उसको छोड़ दिया गया। मगर आज जो है दुकान में मेरी में फिर चोरी हुई है, मुझे सुबह पता पड़ी है कि आज ताले तोड़ दिए गए, ताले समय निकाल के ले गए, जिसमें करीब 74,000 रुपये नकद रखे थे मेरे, जो आज ज़मीन को मुझे तो प्लाट के बेनामी कराने के लिए ले गई किसी से जो। अच्छा। और कुछ पुराने इन्वर्टर, कुछ नए इन्वर्टर वगैरह मतलब ये और बैटरी। यहाँ तक पुलिस चौकी दुकान से कितनी दूर है? ऐसे करीब मतलब ये है 50 कदम करीब, ये आमने सामने समझो दुकान के। अच्छा। हाँ। जब भी पुलिस क्या सोचती रहती है क्या? पुलिस मतलब ये अपना जैसे कार्य कर रही है, मतलब कर रही है, मगर चोर की हिम्मत देखो, चौकी के सामने होते हुए भी मतलब चोरी बराबर हो रही है। अच्छा। ये चोर पकड़े भी गए, चोरों के ऊपर कार्रवाई भी करी है पुलिस ने, मगर चोर फिर भी मतलब ये बाज नहीं आ रहे। अच्छा। हाँ। पुलिस ले के छोड़ देती है क्या? पुलिस का काम तो करने का जो कर रही है, अब पुलिस ले रही है, दे रही है, क्या कर रही है पुलिस जाने, पुलिस का काम जाने। अपना काम तो ये कहने का हमारी जो चोरी है हम उसकी शिकायत करने के लिए काम करेंगे। पुलिस अभी आने वाली, चौकी बंद पड़ी है, अभी कोई है नहीं पुलिस पे, हम हो भी आए। लगभग कितने का माल चोरी हो गया होगा? लगभग करीब जो है 60-70,000 रुपये करीब का जो हो, पुराना काम जो सामान जो, और करीब 74,000 रुपये नगद है जो मुझे मतलब आज पेमेंट देना है किसी ज़मीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आवारा गौवंश को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है, जिसको लेकर सभी जिले में गौशाला बनाने के लिए निर्देशित किया गया और गौशाला निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। गोकुल नगर पंचायत द्वारा भी गोकुल नगर पंचायत कार्यालय के समीप गौशाला बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 200 गौवंश के लिए गौशाला बनाई गई। लगभग 1.5 साल से पूर्व का समय स्कोर हो गया है, जो कि बनकर तैयार भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ और जिसको लेकर कई बार विभागीय मंत्री से इसके उद्घाटन के लिए समय भी लिया गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसका उद्घाटन नहीं हो सका और अब यह गौशाला धीरे धीरे जगह जगह से जर्जर भी होने लगी है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिखाई दे रही है दीवार जो कुछ समय पहले बनकर तैयार हुई थी, जो कि अभी से चटकने लगी है। इसको लेकर जब नगर पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित से बात की तो उनका कहना था कि गौशाला तैयार है, बस मंत्री के आने की देर है, इसका उद्घाटन जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। चेयरमैन साहब, इस समय जो हमारी गौशाला बनी हुई थी उसको कितना समय लग रहा है, कब तक चालू होने की उम्मीद है उसको? हमारी जो गौशाला है वो जल्दी चालू होने वाली है। जब लॉकडाउन लग गया था उसमें थोड़ा सा हमारा काम बाकी है, उसमें गौशाला में वो काम हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। जैसे पाइप फिटिंग है, नलों की फिटिंग है, लाइट की फिटिंग है, अभी थोड़ी सी वो बाकी है, थोड़ा सा कार्य वो बाकी है, वो जैसे ही पूरा हो जाएगा हमारा मानना है कि हम अगले महीना पूरी कोशिश करेंगे कि इसको चालू कर दें। और एक कारण ये भी रहा कि माननीय मंत्री जी जो पशुपालन मंत्री हमारे मथुरा के चौधरी लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, उनको भी समय नहीं था, तो उनसे भी समय लिया जा रहा है। जैसे ही उनको समय मिल जाएगा, जैसे ही हम अपनी गौशाला का उद्घाटन कर देंगे। तो ये माना जाए मंत्री जी की प्रतीक्षा कर रही है गौशाला? नहीं, मंत्री जी की प्रतीक्षा नहीं, मंत्री जी को भी वो हमारे जिले के पशुपालन मंत्री हैं, तो उनको बुलाना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जो
गांव में जो गौशाला बन रही है और उनके हाथों से चल लेना सो मंत्री जी के हाथों से ये हमारा सौभाग्य होगा। तो इस समय कितनी गायें हैं हमारी गौशाला में? हमारी गौशाला में लगभग 65 से 70 तक की गाय हैं लगभग अंदर उसमें। तो इसकी क्षमता कितनी है? हमारी क्षमता है इसमें लगभग 200 से 400 तक की क्षमता है हमारी इस नई गौशाला में। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बनी सिंह है सर। बनी सिंह। बने सिंह जी, क्या समस्या है ये बताओ। समस्या जैसा कि बहुत दिन हो गए, मुझे 8 महीने के करीब हो गए एप्लीकेशन लगाते एक अवैध रास्ते में दीवार लगा रहा है, उसका निशान नहीं हो पा रहा है। सरकारी रोड है, कैसा है वो? वैसे तो सरकारी जगह है वो, गवर्नमेंट रास्ता, मतलब सरकारी चक में आ रहे हैं, क्या है? चक रोड है वो। फिर 2 गट्ठे का रास्ता, उसमें कम से कम 1-1.5 मीटर उसने अंदर दीवार लगा रखी। रास्ता बंद होगी तुम्हारी? मतलब हाँ, रास्ता बंद है। तुम्हारे घर की रास्ता उधर से ही है? हाँ। फिर शिकायत कब कितनी बार की? शिकायत दे चुका कम से कम 20 बार। फिर अभी तक निशान नहीं हुआ है। कानून को पटवाई जाते नहीं है। क्या कहते हैं? तो आएंगे कह देते, जाते कोई है नहीं। कौन है वहाँ पे कानून को पटवारी? कानून को लेके यादव जी साहब। नहीं, पहले पटवारी जी गए थे, लिख के दिए भी दे चुके हैं। कुल मिलाकर अभी निस्तारण नहीं हुआ 8 महीने से। ना